वेलकम बैक टू एंथ्रोक्वेस्ट। कैसे हो आप सब? कल हमने माइक्रो लिस्टिंग जानी थी कि मैरिज में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम जानते हैं मैरिज रेगुलेशन, प्रेफरेंशियल, प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रोस्क्रिप्टिव एंड द लॉज ऑफ मैरिज, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, हाइपरगैमी, हाइपोगैमी एंड इंसेस्ट टैबू। आज हम ये सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हो? प्लीज पढ़ने से पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, प्लीज 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 कमेंट करके मुझे मोटिवेट करो। थैंक यू। आई आपने मुझे लास्ट वीडियो में बहुत प्यार दिया। इसके बाद है मैरिज रेगुलेशंस, प्रेफरेंशियल, प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रोस्क्रिप्टिव। अगर हमें पता भी है ना तो हमें बहुत कंफ्यूजन होती है इन वर्ड्स के बीच में। तो सबसे पहले हम इन वर्ड्स के मतलब समझने की कोशिश करते हैं, मतलब याद करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको परमानेंटली याद कर सकते हैं। ओके, प्रिस्क्रिप्टिव, प्रोस्क्रिप्टिव एंड प्रेफरेंशियल। ये तीनों वर्ड्स हैं। मतलब पहले आप थोड़ा गेस करोगे कि कौन सी चीज होती है, कौन सी ये होती है प्रेफरेंशियल होती है, कौन सी प्रिस्क्रिप्टिव होती है, कौन सी प्रोस्क्रिप्टिव होती है। देखो, प्रोस्क्रिप्टिव जो होती है ना वो होती है कि ऐसी मैरिजेस जो सोसाइटीज में अलाउड ही नहीं है, जो सोसाइटीज में बिल्कुल बैन है, सो दैट कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप उनके बीच में एस्टैब्लिश ना हो, तो उन्हें बोलते हैं प्रोस्क्रिप्टिव। फॉर एग्जाम्पल, इंसेस्ट टैबू। व्हाट डज दिस मीन? द मैरिज बिटवीन the marriage between the mother and the son is prohibited. The marriage between the father and the daughter is prohibited. What are these type of marriages? Proscriptive marriages. ऐसी मैरिजेस जो सोसाइटी में बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। ठीक है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इंसेस्ट टैबू जब पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है ना हमारा इंसेस्ट टैबू, लास्ट में पढ़ेंगे। बट प्रोस्क्रिप्टिव मैरिज टिल दैट ऐसी मैरिजेस जो अलाउड नहीं है। इसके बाद आता है प्रेफरेंशियल मैरिजेस और प्रिस्क्रिप्टिव। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं ना कि हमें ये फॉलो करना है। तो यही है यहाँ पे प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब कि ऐसी मैरिजेस, ऐसी रूल्स जो सोसाइटी में 100% फॉलो होने चाहिए मैरिज। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी। अब पूछोगे मैम व्हाट डज दीज वर्ड्स मीन? यहाँ पे भी लिखा हुआ है एंडोगैमी, एक्सोगैमी, तो लॉज ऑफ मैरिज में आता है कि प्रिस्क्रिप्टिव है, तो इसका मतलब क्या है? इसको याद करने का तरीका भी बताती हूँ। एक्सो मतलब होता है आउटसाइड, कि इस ग्रुप के आउटसाइड आपको शादी नहीं करनी है। एंडो मतलब इनसाइड, इसके अंदर आपको शादी ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक हिंदू सोसाइटी की बात कर रही हूँ, टिपिकल हिंदू सोसाइटी है, बनिया कम्युनिटी है, हिंदू में बनिया कम्युनिटी है, तो क्या है बनिया कम्युनिटी में क्या है कि आप मैरिज नहीं कर सकते हो अगर वो आपकी गोत्र का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा सरनेम जिंदल है तो आप अपनी जिंदल सरनेम में शादी नहीं कर सकते हो क्योंकि सेम गोत्र के हो आप। लेकिन आप सेम गोत्र के ना होके बंसल कम्युनिटी में शादी कर सकते हो, जैन कम्युनिटी में शादी कर सकते हो, कंसल, मंगल, मंगला जो भी कम्युनिटीज है उनमें शादी कर सकते हो। तो क्या है, लेकिन आप बनिया कम्युनिटी से बाहर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बनिया ग्रुप है वो क्या हो गया एक्सोगैमी, कि इससे बाहर नहीं जाना, इससे आउटसाइड प्रोहिबिटेड है। एंडोगैमी क्या हो गया, गोत्र जो कि जिंदल था, इसमें शादी नहीं कर सकते। एंडोगैमी क्या हुआ, एंडोगैमी इस ग्रुप में शादी नहीं कर सकते। एक्सोगैमी इससे बाहर नहीं जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सर्कल्स हैं तो आप इससे बाहर नहीं जा सकते, इसके अंदर नहीं कर सकते। मतलब आप यहाँ शादी कर सकते हो बट इसके अंदर और इससे बाहर नहीं जा सकते हो। दिस इज एंडोगैमी, दिस इज एक्सोगैमी। आई होप आपको समझ आया होगा एग्जाम्पल से। अब हम एक और एग्जाम्पल देके कोशिश करते हैं कि हम एक बहुत ही बनिया कम्युनिटी वगैरह इन सब में नहीं जाते, हम बहुत ही सिंप्लीफाइड रखते हैं कि दो रिलीजन के लोग हैं, एक हिंदू एक सिख। तो इनके अंदर क्या है कि सिख में जो सेम है वो उनमें शादी नहीं कर सकते आप, दैट इज एंडोगैमी। लेकिन सिख वाला जो है वो हिंदू से भी शादी नहीं कर सकता। हाँ आई नो लव मैरिज में सब अलाउड है, अब सब बदल रहा है, बट ये हम जो पढ़ रहे हैं वो 1961 में निधम ने क्लासिफिकेशन दी थी। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, निधम वॉज द पर्सन इन 1961 who gave the classification of prescriptive, proscriptive and preferential marriages। आपको अगर मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, बाकी मैंने अपना लिंक जो है नोट्स का वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं।
ओके, प्रिस्क्रिप्टिव प्रोस्क्रिप्टिव ये जो है निधम ने दिया था, तो ये तब की बात है कि आप सिख से मतलब अपने ग्रुप से बाहर नहीं जा सकते हो, हिंदू से बाहर नहीं जा सकते हो, सिख कम्युनिटी में मैरिज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने ही कम्युनिटी में भी शादी नहीं कर सकते हो कि आप अपने ही गोत्र के बंदे से या आप अपने ही बिल्कुल ही पास वाले उससे आप शादी कर रहे हो। तो दिस इज एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने बहुत वैसे समझाने की कोशिश करी है। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेफरेंशियल मैरिजेस। ये इजी है और आपको समझ भी आएंगी। एक मिनट में बोर्ड क्लीन कर देती हूँ। इसके बाद हमें पढ़ना है प्रेफरेंशियल मैरिजेस। प्रेफरेंशियल मैरिजेस क्या है कि ये मैरिजेस जो है वो कंपल्सरी नहीं है कि आपको ये रूल्स फॉलो करने ही करने हैं, बट इनकेस अगर ये ऐसी मैरिजेस होती हैं तो इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है, इनमें कोई सैंक्शंस नहीं लगाएगा आप पे। इनफैक्ट ये सोसाइटीज जो है इन मैरिजेस को प्रमोट करती है। प्रेफरेंशियल मैरिजेस जो है वो मतलब प्रमोट करती है और वो कहती है कि ऐसी मैरिजेस होनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्या है, अच्छा आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, यू शुड नो कि ऐसा क्यों होता है। हमने अभी पढ़ा कि एंडोगैमी एक्सोगैमी वो क्यों होता है, उसके लिए मैं एक अलग से प्रॉपर बनाऊंगी, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम। वो मेरे को क्योंकि अभी पहले लॉज ऑफ ये मैरिज रेगुलेशंस बताने थे, इसलिए मैंने उसको इतना डिटेल में नहीं किया। मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसमें पहले मैं उनको एक्सोगैमी एंडोगैमी जब एक्सप्लेन करूंगी तो पहले उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो यू शुड नो कि आप वो क्यों पढ़ रहे हो, बिकॉज यूपीएससी बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस पूछ रहा है और वो ऐसे नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज एक्सोगैमी व्हाट इज एंडोगैमी, बट यू शुड नो व्हाई दिस इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। एक्सोगैमी क्यों प्रमोट की जा रही है और एंडोगैमी क्यों प्रमोट नहीं की जा रही है, या एंडोगैमी क्यों प्रमोट की जा रही है। ऐसी कौन सी सोसाइटीज हैं जो एंडोगैमी और एक्सोगैमी जो है वो प्रमोट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ kinship relations are very strong, then endogamy is practicing. If kinship relationships are not that much strong, then exogamy is practicing. So these are the different type of marriages which are practicing in the society. While we will be reading endogamy and exogamy in the next lecture, we will be dealing in detail. Okay. As of now, we will be studying preferential marriages. In this preferential marriages, we will be studying cousins marriages. Preferential marriage का example है cousin marriages, levirate and sororate. अभी ये वर्ड्स मुश्किल लग रहे हैं, पर 2 मिनट दो मुझे, अच्छे से आपको जब समझ आ जाएगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। कजन्स मैरिजेस में भी 2 टाइप के होते हैं, क्रॉस कजन्स मैरिजेस और सेम पैरेलल कजन मैरिजेस। और इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, मेट्रीलिनियल और पेट्रीलिनियल। वैसे ही पैरेलल में भी 2 टाइप के होते हैं, मेट्री और पेट्री, वैसे ही क्रॉस में होते हैं। तो अब क्या होते हैं ये, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये पता होगा, अगर आपने मेरा पहले लेक्चर देखा होगा फिजिकल वाला, तो दिस इज अ साइन फॉर अ मेल एंड दिस इज अ साइन फॉर अ फीमेल। ठीक है, अब ये मेल है, इसका भाई है, ये फीमेल है, इसकी बहन है, ठीक है, इसकी वाइफ है, इनके हस्बैंड है, ठीक है। अब जो हमने हमारे जो मेन प्रोपोनेंट जो है वो हमने ये लिया था, मैं सिर्फ मार्क कर रही हूँ सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है, ठीक है। इनके भी 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, इनके भी 2 बच्चे हैं, लड़का है और लड़की है। तो क्या है, जो ये पर्सन है वो अपनी बेटी की शादी अपने भाई के बेटे से शादी कर रहा है, तो दिस इज टर्म्ड एज पैरेलल। क्या है कि अपना ही भाई अपने ही भाई के बच्चे से शादी कर रहा है, तो दिस इज टर्म्ड एज, आपस में तो ये कजन्स हुए, तो पहले तो ये कजन मैरिज है और इसको हम बोलेंगे पैरेलल। कैसे, अब ये फीमेल है, ये अपनी बहन के बेटी से शादी कर रही है अपने बेटे की, दिस इज पैरेलल कजन मैरिज। ये वाली क्या हो गई, पेट्री पैरेलल कजन मैरिज, और ये वाली क्या हो गई, मैट्री, क्योंकि ये मदर साइड से। अब हम यहाँ पे केस लेते हैं कि यहाँ पे फीमेल का भाई है, ठीक है,
फीमेल का भाई है, अब ये अपने भाई की बेटी से शादी करा रही है, तो दैट इज क्रॉस कजन मैरिज। समझ आया व्हाट इज क्रॉस? एक बार फिर ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा भाई है, मैं अपने बच्चों की शादी अपने भाई के बच्चे से शादी करा रही हूँ, तो क्या हुआ? क्रॉस कजन्स हो गए, मतलब मेरे बच्चे और मेरे भाई के बच्चे हुए तो कजन्स ही, बट क्रॉस कजन कैसे हुए? क्योंकि मेरा अपोजिट सेक्स मतलब मेरा भाई है तो वो क्रॉस कजन हो गए। अगर मैं अपनी बहन की बेटी से, मतलब मैं फीमेल हूं और मैं ही अपनी बहन की बेटी से करा रही हूँ, तो दैट इज पैरेलल। ऐसी कोई मेल है वो अपने भाई के बेटे से करा रहा है, दैट मीन्स पैरेलल। और अगर वो अपनी बहन के बेटे से करा रहा है तो दैट इज क्रॉस कजन। क्या है? मेल और फीमेल पेरेंट्स के सेक्स पे डिपेंड करता है कि उसे हम क्रॉस बोलेंगे या पैरेलल कजन्स बोलेंगे। समझ आया? फिर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक कपल था, मेल और फीमेल, ठीक है। उसने जब अपने भाई के बेटे से ही शादी कराई, भाई के बच्चे से ही शादी करवाई, तो वो उसे पैरेलल बोला। अगर लड़की ने अपने भाई के बेटे से शादी कराती है तो उसे हम क्रॉस कजन्स बोलते हैं, बिकॉज क्रॉस हो रहा है, सेक्स क्रॉस हो रहा है। समझ आया? डन। अब आप पूछोगे कि क्यों होती है क्रॉस कजन्स मैरिजेस या फिर पैरेलल कजन मैरिजेस, क्यों होती है? इस्लामिक सोसाइटीज में कजन मैरिजेस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। सिमिलरली अगर हम सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बात करें तो वहां पे भी क्रॉस कजन मैरिजेस एंड पैरेलल कजन मैरिजेस बहुत ज्यादा प्रमोट की जाती है। तो इसका रीजन क्या है? यू शुड नो, बिकॉज एग्जाम में आ जाता है। अगर डायरेक्टली नहीं पूछा, इनडायरेक्टली पूछा, अगर आप बता के आ रहे हो तो प्लस पॉइंट है ही है, मतलब टीचर पे पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा कि इनको पता है। बट अगर एक्सप्लिसिटली पूछा है तो फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, अब आता है कि क्वेश्चन क्यों ऐसी मैरिजेस को प्रमोट किया जाता है। इस्लामिक सोसाइटी में ऐसा रूल है कि जितनी भी फादर की जमीन होगी ना, वो उनकी बेटी को ट्रांसफर होगी। तो क्या है कि वो चाहते हैं कि उनकी जमीन जो है वो किसी और कम्युनिटी में ना चली जाए और वो उन्हीं की कम्युनिटी में वहीं पे उसी जगह पे रहे, इसीलिए वो ये मैरिजेस प्रमोट करते हैं। फर्स्ट रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है? पॉपुलेशन बहुत छोटी है। फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी है, मतलब एक विलेज है या एक ट्राइब है, उनकी 500 पॉपुलेशन है। अब उनकी बेटी जो है वो मैरिज करके कहीं और चली जाएंगी तो वो तो पॉपुलेशन डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए वो इनब्रीडिंग मतलब आपस में ही शादी कर लेते हैं और अपनी पॉपुलेशन को जो है वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तीसरा रीजन है, लोगों को होता है कि हमारा जो ब्लड लाइन है वो प्योर रहना चाहिए, किसी और के साथ अगर हम ब्रीड करेंगे तो वो इम्प्योर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आर्यंस के अंदर ये सब बहुत ज्यादा था कि हमें अपनी ब्लड लाइन जो है वो प्योर रखनी है। तो जो ट्रू आर्यंस हैं वो अब सिर्फ अपने आर्यंस के साथ ही ब्रीड करते थे, किसी और कम्युनिटी के साथ ब्रीड नहीं करते थे। तो एक ये भी रीजन है कि वो प्रेफरेंशियल मैरिजेस प्रमोट करते हैं। फोर्थ क्या रीजन है कि वो अपने ट्रेडिशंस और कस्टम्स को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्राइब है जो एक फॉरेस्ट एरिया में रहती है, एक दूसरी ट्राइब है जो दूसरे फॉरेस्ट एरिया में रहती है। तो अब जब एक्सचेंज होगा तो उनके कल्चर्स अलग होंगे, जो ये ट्राइब है दूसरी ए ट्राइब है जो बी ट्राइब है, उन दोनों के कल्चर्स अलग अलग होंगे, कस्टम्स अलग अलग होंगे। तो अगर वो एक्सचेंज करेंगे आपस में तो मे बी उनके जो कस्टम्स हैं वो एक्सचेंज हो, मतलब वो नहीं चाहते कि उनके कस्टम्स जो है रिलीज हो। इसमें ये भी रीजन रहता है कि वो लाइक मैरिजेस को क्रॉस कजन मैरिजेस या कजन मैरिजेस को प्रमोट करते हैं। समझ आया क्या क्या रीजंस है? अगर आपको मैं फिर से बोल रही हूँ, सिर्फ बोलने से समझ नहीं आती है, बहुत सारी चीजें। नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप वहां से नोट्स ले सकते हो। ओके, आफ्टर दैट लेविरेट एंड सोरेट। लेविरेट क्या होता है? इसके बाद मैं एग्जांपल्स बताऊंगी कि कौन सी कम्युनिटीज कौन सी मैरिजेस को प्रमोट करती हैं। लेविरेट क्या है? एक भाई है, उसकी शादी हो रखी है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, ही इज अ डिसीज्ड वन। देन ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। दिस इज टर्म्ड एज लेविरेट। क्या है? मैरिड वाइफ ऑफ योर डिसीज्ड ब्रदर, दैट इज टर्म्ड एज लेविरेट। सोरेट इसका अपोजिट होता है, फीमेल्स के अंदर होता है, बहन है
जो उसकी सिस्टर जो है वो मतलब उसके हस्बैंड से शादी कर ले। When marrying the husband of a deceased sister is termed as surrogate. इसे हम लेविरेट कहते हैं, इसे हम सोरेट कहते हैं। कहीं भी नहीं लिखा होता यूपीएससी सिलेबस में, बट ये हिडन टॉपिक है, यू शुड नो। अगर प्रेफरेंशियल मैरिजेस पूछा जाता है तो आप सबसे पहले एक्सप्लेन करोगे ऐसी मैरिजेस। पहले तो सबसे पहले ये लिखोगे कि निगम वाज अ पर्सन हु गेव दिस क्लासिफिकेशन। सेकंड पॉइंट लिखोगे प्रेफरेंशियल मैरिजेस वो मैरिजेस होती है जो सोसाइटी में होती है बट ऐसे सैंक्शंस नहीं लगते हैं अगर वो सोसाइटी में प्रमोट ना की जाए तो। उस पर कोई सैंक्शंस नहीं है बट प्रेफर की जाती है, ठीक है। उसके टाइप्स क्या क्या हैं? कजन्स मैरिजेस, देन लेविरेट, देन सोरेट। उसके बाद आप लिखोगे कजन्स मैरिजेस के टाइप हैं क्रॉस कजन, सिमिलर, सेम, पैरेलल कजन मैरिज। जो मैंने एक चार्ट बनाया था वैसा सिमिलर एक चार्ट आप जो है वो बना के दिखाओगे पेपर में। उसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे लेविरेट, उसके बाद एक्सप्लेन करोगे सोरेट, इसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे व्हाई प्रेफरेंशियल मैरिजेस आर प्रमोटेड एंड देन यू विल प्रेफर व्हाई लेविरेट इज प्रमोटेड। अब इसके बाद एग्जांपल्स दे रही हूँ इंडियन कम्युनिटीज से। एग्जांपल्स हैं, सबसे पहला एग्जांपल है सांथल्स का। जो सांथल्स हैं वो लेविरेट, सोरेट मैरिजेस को प्रमोट करते हैं बट कजन मैरिजेस को प्रमोट नहीं करते। भिल्स तीनों टाइप की मैरिजेस को प्रमोट करते हैं। गोन्स वो लेविरेट भी प्रमोट करते हैं, सोरेट भी प्रमोट करते हैं, बट वो कजन मैरिजेस में सब क्रॉस कजन मैरिजेस को प्रमोट करते हैं। पैरेलल मैरिजेस जो हैं, पैरेलल कजन मैरिजेस वो प्रमोट नहीं करते, मतलब वो नहीं करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उन पे सैंक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है। और आंस जो हैं वो सिर्फ जूनियर लेविरेट करते हैं। जूनियर लेविरेट मतलब कि अगर छोटा भाई है तो, ठीक है। और लेविरेट क्यों प्रमोट किया जाता है, लेविरेट मैरिजेस क्यों होती है कम्युनिटी में, उसका रीजन है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो विडो हैं जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं तो वो उसी फैमिली में रहे। ये तो हिंदू कम्युनिटीज में बहुत ही कॉमन है, वो उसी फैमिली में रहे, वो उस फैमिली को छोड़ के ना जाए, बिकॉज उनके बच्चे भी होते हैं तो वो उसी कम्युनिटी में रहे। किनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है उनका रिलेशन, तो वो चाहते हैं कि वो उसको छोड़ के ना जाए और उनकी जो भाग दौड़ है, उनके जो कॉम्बिनेट रिलेशंस हैं वो वहीं पे प्रिजर्व रहें, वो कहीं और ना जाए। इसीलिए लेविरेट को प्रमोट किया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा हमने क्या क्या पढ़ा, प्रेफरेंशियल, डिस्क्रिप्टिव, प्रोस्क्रिप्टिव, इन तीनों को अच्छे से समझने की कोशिश की है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में एंडोगैमी, एक्सोगैमी ये सब समझाऊंगी। मेरे को सच में लगा था कि मैं एक ही लेक्चर में कर दूंगी, बट लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, इसीलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये सब एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको समझ आया हो। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट करके मुझे थोड़े मोटिवेट करो। सिर्फ आपकी मोटिवेशन ही तो है जो मुझे प्रमोट करती है काम करने के लिए। थैंक यू।